वशिष्ठ है, मैं गुरुग्राम में रहता हूँ और नारियल यहाँ पर मैंने देखा कि एक वॉरियर जो कानून को इतना अच्छे से समझता है जितने शायद कानून के वो जस्टिस जजेस भी नहीं समझते, जिन्होंने अभी वेस्ट बंगाल के एट्रॉसिटीज़ के ऊपर 3 जस्टिस ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया. सो दे एक्चुअली क्विट द फाइट बीइंग द अथॉरिटी एंड देयर इज वन ल्यूमिनरी श्री अश्विनी उपाध्याय जी who is taking this fight to masses because 1.4 बिलियन 1400 मिलियन 140 करोड़ लाइव्स, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ना, वो इनजस्टिस के बारे में लोगों को पता नहीं है. सो बेसिकली आई सी हिम एज अ विजनरी, आई सी हिम एज अ ल्यूमिनरी एंड आई सी हिम एज अ सेंट जो अवेकन कर रहा है, बिकॉज वी हैव हैड सेंट्स कमिंग ओवर ईयर्स एंड ईयर्स लेटर. सो हमें अवेकनिंग की ज़रूरत बहुत पड़ती है, बिकॉज हम लोग बहुत इंडिविजुअल परस्यूट्स में पड़े रहते हैं. हिंदू धर्म जो है, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित धर्म है, जिसके ऊपर हर आदमी अटैक करता है. 800 साल से एक लोगों ने अटैक किया, 200 साल से एक और लोगों ने अटैक किया, और फिर यहाँ पे सेफरन टेरर का जो टर्म दिया जा रहा है बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ दिया जा रहा है. हिंदू धर्म एक स्पिरिचुअल एसेंशन का धर्म है, आत्मीयता को बढ़ाने का धर्म है, और उसको आप अगर लेबल कर रहे हैं ना कि भाई ये उनको धूम दुनिया का आइडिया नहीं है. ऐसे जो संत महात्मा है लाइक अश्विनी उपाध्याय जी, वो उनको जागरूक करने का प्रयत्न कर रहे हैं. मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा सबसे पहले कि ये आंदोलन क्या है और इसके अंदर क्या मांग रखी गई है, और दूसरा प्रश्न ये होगा कि अभी जिस प्रकार हमने देखा पुलिस के द्वारा इस आंदोलन को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? दिल्ली इंद्रप्रस्थ भारत का सेंटर पॉइंट है. जब से स्टेट बना है, स्टेट पॉलिटिक्स इसमें चल रही है, और इंस्पाइट ऑफ सारे मेजर इंस्टीट्यूट्स, भारत के सारे मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में है, फिर भी दिल्ली एक आम भारतीय की आवाज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता. इसीलिए जो प्रशासन है वो इसके इसको कर्टेल करने का, इसको रोकने की अलग अलग, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, यहाँ से कुछ दूर अशोका रोड है, कुछ दूर हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है, वहाँ से अलग अलग फोर्सेज एक्ट कर रही हैं. दे डोंट लाइक इस तरह की गैदरिंग हो, इस तरह की अवेयरनेस. और आपका पहला सवाल क्या था? मैं ये क्या कानून? हाँ, तो ये ऐसा है कि जो मैंने अश्विनी उपाध्याय जी का कुछ वीडियो सुने हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में 36 सिविल कोड हैं. एक देश में जिसको आप इंडियन कहते हो, जिसको आप कहते हो भाई यहाँ से आप जाते हो आपको एक ही पासपोर्ट मिलता है, पर आप 36 अलग अलग कानूनों से गवर्न कैसे हो सकते हो? आपको एक जगह अलग किताब पढ़ाई जा रही है, एक और जगह अलग किताब पढ़ाई जा रही है. एक आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक तरफ ले जाता है, दूसरा दूसरी तरफ ले जाता है, फिर आप कहते हो कि ये लोग आपस में मिल क्यों नहीं रहे. तो डिसेंशन इसलिए है बिकॉज हमें समान शिक्षा नहीं है, हमारे पास समान अधिकार नहीं है, अलग अलग मैरिज राइट्स हैं, अलग अलग सिविल राइट्स हैं, कोई माइनॉरिटी के लिए बेनिफिट्स हैं गजब तरीके के, कोई इकोनॉमी बेस्ड होनी चाहिए, बट माइनॉरिटी वाला इज नॉट द पॉइंट हियर. आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर एक देश है, एक सिविलाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ही तरह के अधिकार होने चाहिए. नहीं तो लोगों में अपने आप किसी को भी कहोगे कि मैं आपको ये फ्री बीज देना चाहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, ये लो फ्री बिजली, ये लो ऐसे लोग, आपका एक केस फ्री में लड़ा जाएगा. यहाँ आतंकवादियों के केस करोड़पति लॉयर लड़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ स्पेशल फोर्सेस काम कर रही हैं. तो एक स्पेशल तरीके से हमारे फंड्स जा रहे हैं, हमारे टेम्पल से जो फंड्स जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इसे स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल करके क्या कर रही है, उसे कोई ऑडिट नहीं है. सो वी वांट इक्वल राइट्स फॉर एवरीबडी. दिस इज नॉट अ फाइट for a certain community. This is a fight for bringing all the citizens, एक सारे नागरिकों को एक समान प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये जागरूकता मंच है. ऐसा मैं इसे देखता हूँ. मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं, और अश्विनी उपाध्याय जी द्वारा मैं आपको बता दूँ समान कानून की मांग रखी गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके अंदर से एक भाग है. इसके अलावा समान नागरिक संहिता के अलावा भी ऐसे 5 और कानून हैं जिनकी मांग रखी गई है. 5 नहीं, ऐसे तो 150 से ज़्यादा कानून है जिसको संशोधन करना पड़ेगा. सिर्फ 5 कानून नहीं है, 150 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं जिसको धीरे करके संशोधन करना पड़ेगा. जैसे आप यूपी में जाके देखते हैं, यूपी में अलग बोर्ड है, दिल्ली में CBSE बोर्ड आता है, कहीं और जाके कहीं और. तो पूरे भारतवर्ष जब एक है तो सब समान शिक्षा होनी चाहिए ना. तो सिर्फ एक कानून नहीं, उनको हर कानून में भारतीय कानून हर जगह एक सेम
हमको इस पर वर्क करना पड़ेगा। और इन्होंने हमको 10-12 बैठक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना रखा है उन्होंने। जैसे हमने वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, हम विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ सब, जिससे आप सरकार को आप बात करना चाहते हैं तो हम सारे विद प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको सारे तथ्य देंगे। कुछ कानून के बेसिक फंडामेंटल्स हैं विच इज इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, समान नागरिकता तो उसमें दिया हुआ है, फिर उसमें संशोधन करके या उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट से आप लोगों ने सेपरेट सेक्शंस करके सोसाइटी को अलग कर दिया। अगर कानून सिंपल कहता है इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी कहता है कानून, सिंपल जो फंडामेंटल टेनेट्स हैं वो कहते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी, फिर आपने सेपरेट सेक्शंस करके खुद ही देश में पॉलिटिकल पार्टीज और वेस्टेड इंटरेस्ट और कास्टिज्म जैसी चीज़ों के बीज बो दिए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करो तो देश एक हो जाएगा। 1850 से 57 में एक पुलिस एक्ट हुआ था, तो 1850 का मैकॉले ने पुलिस एक्ट बनाया था ताकि वो उस समय रेबेलियन को कंट्रोल कर सके। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो 1850, 60, 70 में बने हुए हैं। आपकी उम्र 23 साल होगी, 24 साल होगी, 25 साल होगी, ही ऑल्सो 25। इन साहब के ऊपर 1850 के कानून कैसे चलेंगे, विच वॉज आपके इंपीरियल मास्टर्स ने जो आपके ऊपर कानून लगाए। तो एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए यूथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। नमस्कार। हिंदू राष्ट्र